what's up? Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या आपकी शादी आपकी अपनी मर्ज़ी की होगी या पेरेंट्स की मर्ज़ी की, आई मीन लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी. सो या हम एंड में ये भी देखेंगे कि आप दोनों की केमिस्ट्री कैसा रहेगा, शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहेगी फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. अपने अपने नेम इनिशियल्स चूज़ कर लीजिए. पाइल 1 ये वाले नेम इनिशियल्स हैं, पाइल 2 ये पिंक वाला पाइल 1 ग्रीन वाला पाइल. सो या चूज़ योर पाइल एंड आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन व्हाइल. हेलो माय लव, पाइल नंबर 1. जी तो देखते हैं क्या सिचुएशन है आपकी पाइल नंबर 1. इज़ इट गोइंग टू बी दी लव मैरिज और अरेंज मैरिज. फिर हम सेकंड स्प्रेड में देखेंगे कि कैसा आपकी शादी के बाद की ज़िंदगी कैसी रहने वाली है, आपकी केमिस्ट्री दोनों की कैसी होगी. इज़ इट गोइंग टू बी लव मैरिज और अरेंज मैरिज. High Priestess, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, pile number 1. Okay, wealth, beautiful pile 1, strength, Knight of Cups, 2 of Swords, 3 of Pentacles, and we have a Princess of Swords. Guys, for my lovely pile number 1, guys देखें आपकी सिचुएशन में एक ना ऐसी चीज़ आ रही है कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है. आई वांट टू से थर्ड पार्टी आप जो गलत समझ रहे हैं वो नहीं. आई मीन आपका जो रिश्ता होगा ना, रिलेशनशिप बनेगा, जब रिश्ता आएगा आपको जहाँ आपकी शादी होनी है, इट विल बी अ डायरेक्ट प्रपोजल फ्रॉम समवन जो आपको पसंद करता है. ठीक है, और ये रिश्ता उनकी फैमिली की ओर से नहीं आएगा. ऑफ कोर्स फैमिली वाले ही लेके आएंगे, लेकिन ये कोई लड़का या लड़की जो भी आप जिस जेंडर में भी इन्वॉल्व हो, ये आप को पसंद करता है. नाइट ऑफ कप्स है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि नेसेसरीली आपका बॉयफ्रेंड है या आप इस रिलेशनशिप में हो भी सकता है, लेकिन आई एम सीइंग ये कोई दूर दूर से आपको पसंद करता हो, कोई फैमिली में आपको पसंद करता हो, कोई आपके नेबरहुड में हो, आपके फ्रेंड जोन में हो. ठीक है, लेकिन क्योंकि नाइट एनर्जी है, दिस पर्सन विल नॉट शो अप हिमसेल्फ. ठीक है, हाई प्रिस्टेस है, मदर एनर्जी है. डेफिनेटली ये अपनी अम्मा को भेजेंगे, राइट, लेकर के रिश्ता. हु इज़ रियली वेरी वाइज लेडी, काफ़ी अक्लमंद महिला हैं ये, और यहाँ करके ऐसे आपसे आपकी फैमिली से बात करेंगे. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ नाइट एनर्जी है, यू विल नॉट बी श्योर कि मेरी फैमिली मानेगी या नहीं, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ. आई वांट टू से कि यहाँ चीज़ों में इतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए. यू विल पहले तो हो सकता है आपको यकीन ही ना आए कि भाई यहाँ से रिश्ता आ गया है, अरे ये कैसे, राइट. या अगर आप इसको जानते भी हो, आप रिलेशनशिप में भी हो, स्टिल यू विल नॉट बिलीव. ठीक है, यहाँ आपकी फैमिली वाली हो सकता है इस पर्सन को एज ऑप्शन रखिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ योर फैमिली. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल. या ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व है.
पॉसिबिलिटी है कि आपकी फैमिली को रीथिंक करने का मौका इसलिए मिले कि हो सकता है ये पहले कभी शादी इनकी हुई हो, मतलब डाइवोर्स हो गया हो या वट एवर सिचुएशन इज़, कोई थर्ड पार्टी यहाँ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से टू ऑफ सोर्ड्स यानी कि डबल माइंडेड हो सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स के, लाइक व्हाट इज़ दिस, व्हाई, हाउ, राइट। बट स्ट्रेंथ कार्ड है ये, मतलब लोग काफ़ी इसे कहते हैं ना तगड़े होंगे, लाइक फाइनेंशियली या वैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है, आई एम ऑल्सो सीइंग हियर, या यहाँ पर अब्रॉड की टाइज हैं विद अ वेल्थ कार्ड, ओके। तो लेकिन ये बड़े वेल ऑफ लोग हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अमीर हैं फाइनेंशियली भी, और इनकी परिवार भी काफ़ी बड़ा है, फैमिली, ठीक है। तो द थिंग इज़ हियर आज नाइट प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपकी जो एनर्जी बेशक अगर ये इमेच्योर एनर्जी में है, स्टिल यू आर ऑल्सो नॉट वेरी मच्योर, आई मीन आप भी श्योर नहीं हो कि मुझे यहाँ करना चाहिए या नहीं। ये बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन आई हुई है आपकी, नोबडी इज़ श्योर, लेकिन शादी करना चाहते हैं। लेट मी सी अगेन के टू ऑफ सोर्ड्स, व्हाई इज़ देयर इंडिसिजन मोड, क्यों कोई श्योर नहीं है आप दोनों में से। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एक तो कुछ लोगों को लगता है या आपकी फैमिली को लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, ये लोग हमें पूरी डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को ये डर है कि कोई धोखा ना हो जाए, ठीक है। आपकी फैमिली एक्सट्रीमली कॉन्शियस है आपके बारे में, बहुत कंसर्न्ड है। एक इन्होंने ना इन लोगों का निकाल के बाहर ले आना है फैमिली मेम्बर के, कौन कब कैसे कौन लोग हो आप, ठीक है। तो यहाँ एक तो धोखे का डर है, व्हाई इज देयर इज इंडिसिजन, एम्प्रेस, अगेन वही है ना, आपको बहुत प्रोटेक्शन मिला है शुरू से घर में, और कुछ लड़कियां तो अकेली बेटी भी हैं, मतलब बाकी भाई होंगे, तो दैट्स वाई भी आपके पेरेंट्स एक्सट्रीमली कॉन्शियस हैं। तो वो चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह आपकी शादी हो ना जिधर आप महारानी बनकर रहो, और वो सब ऑफ कोर्स हर पेरेंट यही चाहता है, ये कोई इतनी कोई नॉवल बात नहीं है, बट आपके पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं, विच इज़ वेरी गुड, आप बहुत लकी हो, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व क्या है, कौन है ये थर्ड पार्टी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या सिचुएशन है ये, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, क्लैरिटी के लिए कौन है ये, हो सकता है ये पर्सन पहले कभी मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, लेकिन सबके लिए नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी किसी की मदर सिचुएशन भी हो सकती है, मदर नहीं मानती किसी की, ठीक है। एनीवेज व्हाटएवर द केसेस, ये बहुत ही एक डबल रोड पे, क्रॉस रोड पे आप आए हुए हो, एंड इस तरह से सोच समझ के आपका रिश्ता होगा, बिल्कुल भी बेवकूफ़ी की तरह आपको नहीं कहीं भी दे दिया जाएगा, चाहे आपके बॉयफ्रेंड है, चाहे एक अरेंज मैरिज है, एक्सट्रीमली राइट। बट द थिंग इज़ ये है कि आपकी फैमिली पूरा कंट्रोल लेगी, हर चीज़ जानेगी अच्छी तरह से। 10 ऑफ पेंटिकल है कि लाइक इफ़ यू वांट कि ब्लाइंडली मेरी लव मैरिज हो जाए, नो बेबी, आई एम गेटिंग वेरी क्लियर, बहुत क्लियर हूँ यहाँ पर मैं। कार्ड्स में से आपकी फैमिली कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आपको किसी को आपका हाथ नहीं पकड़ाएगी। अगर आप यू आर इनटू समबडी, आपको उनको तैयार करना पड़ेगा कि बेबी तैयार रहो, राइट, मेरी फैमिली ऐसे नहीं मानने वाली। उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, पहले फाइनेंशियली वेल ऑफ होना पड़ेगा, फिर आपके पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, जो कि इंतहाई मुश्किल है। आई एम सीइंग विद योर मदर हेयर, लाइक शी इज़ एक्सट्रीमली क्यूरियस, लाइक हज़ारों क्वेश्चंस। सो खैर इतना डरने की ज़रूरत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी विल चेक आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू कि आप लोगों का केमिस्ट्री जो है शादी के बाद कैसा रहने वाला है इस संबंध का। एनीवेज गाइस, शादी हो जाएगी यहीं पर, ऑफ कोर्स उनके कार्ड यहाँ पे आए हैं, यहीं पर आपकी शादी होगी।
और ये पर्सन बेशक नाइट एनर्जी में आए हैं, लेकिन डेफिनेटली ही विल, लेट्स सी कैसा ही हस्बैंड होगा। बड़े मॉडर्न हैं ये, कीप एन ओपन माइंड, ब्रॉड माइंडेड होंगे, और थोड़ा सा आपकी ना एक्सपेक्टेशन से हट के हैं ये, या आपकी फैमिली के एक्सपेक्टेशन से हट के हैं, ठीक है। आई मीन इफ़ योर फैमिली वांट्स ए ट्रेडिशनल पर्सन, तो ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये थोड़े वेस्टर्न माइंडसेट के हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ल्ड कार्ड भी आया, हो सकता है ब्रॉड से हो, तो या डिफरेंट। एंगेजमेंट गाइस, आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, एक दूसरे में खोना, एक दूसरे में समाना, ठीक है। तो आई थिंक आपकी केमिस्ट्री ऐसी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते होगे, ठीक है। और जैसे एक रिश्ता ऐसा होता है, कभी कभी लोगों की ये होता है कि मतलब शादी तक चलो रिश्ता चला, ठीक है, बहुत हर रोज़ रोमांस हो रहा है, हर रोज़ एक नई सिचुएशन है, हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन जैसी शादी होती है तो रिलेशनशिप डिक्लाइन में नीचे 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 नीचे, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं रहने वाला, क्योंकि एंगेजमेंट का कार्ड है। आप लोग, आई थिंक आपका रिश्ता शादी के बाद ज़्यादा ग्रो करेगा, क्योंकि आप लोगों ने फ़िज़िकल दूरी बहुत देखी है इस ग्रुप में, ठीक है। या आप बहुत अरसे से सिंगल हो, आपकी शादी ही बहुत अरसे बाद हो रही है, मतलब सबकी अरसे बाद ही होती है, आई मीन आपने वेट बढ़ा करा है शादी के लिए, ठीक है। तो दैट्स वाई यू आर टेकिंग दिस एज अपॉर्चुनिटी, यू आर टेकिंग दिस एज के मैं फ़िज़िकली करीब हूँ अपने पति या पत्नी के, तो दैट्स वाई आपका रिलेशनशिप मोर जो है वो प्रोमिनेंट होगा, ग्रो होगा। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू गाइज, आपकी फैमिली आपकी मदद करेगी, ठीक है, आने में, करीब आने में। और आई मीन आपके ससुराल वाले, दे आर लिटरली वेरी फ्रेंडली पीपल, और क्योंकि यहाँ पर हेल्प है, तो आप अगर कुछ नहीं आता, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज कोई काम है या कुछ और, दे विल लिटरली कम एंड सपोर्ट यू। काफ़ी ये ब्रॉड माइंडेड लोग लग रहे हैं मेरे को। केमिस्ट्री, राइट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन गाइस। आपने शायद रेड कलर के कपड़े पहने हैं, रेड, ये शॉकिंग पिंक, हाँ रेड की टोन कोई भी ले लें आप, पिंक और रेड गाइस, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है आपके स्पाउस को आपकी तरफ से, एक्सट्रीम, यानी कि इतनी आपको मोहब्बत, आपके चाहत में जैसे वो गिरफ्तार नहीं होता, जैसे को अब किलेंगी तो मैं नहीं कहूँगी, बट इज़ नॉट गोना लीव यू, टची फिज़िकल, ठीक है। एनीवेज, बहुत पैशन रहेगा दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए, ठीक है। और ये सिचुएशन सिर्फ उनकी हद तक लिमिटेड नहीं है, यू आर इक्वली इन्वॉल्व। सी कंडीशन, अपनी भी और उनकी भी, बेशक वो हैं इन्वॉल्व, लेकिन देखो आपने भी ऐसे आंखें बंद की हुई, यू आर ऑल्सो इन्जॉइंग, आप इंजॉय कर रहे हो उनको कि ही इज़ देयर फॉर मी, राइट, ब्यूटीफुल जी। ये जो आपको बस सजने संवरने का शौक़, बहुत सजी संवरी रहोगी आप शादी के बाद, ठीक है, लव योर सेल्फ है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम एनर्जी है पाइल नंबर 1 के। आपके पर्सन चाहेगा कि आप हर टाइम सजी संवरी रहो, आई डोंट नो, इसको नेगेटिव मैसेज को मत लीजिएगा, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं जी क्या अब हम सजे संवरे नहीं तो हमको प्यार नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको पसंद है आप ज्वेलरी पहनो, आपकी ड्रेस डिज़ाइनर रहो, ये सब चीज़ें पसंद है उनको, ठीक है। रिकन्सिलिएशन, समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग योर मैसेज इज़ देयर, ऑरेंज कलर के कपड़े, आपका ये पास्ट लवर हो सकता है, आपने ऑरेंज या लाइट ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक हो गया। तो तो लेट्स सी सम लव मैसेज फ्रॉम योर हस्बैंड, क्या कहना चाहते हैं। आई लिटरली लूज़ माई कंट्रोल व्हेन आई सी एनी अदर पर्सन लुकिंग एट यू।
काफ़ी पोजेसिव हैं ये, लाइक कोई और आपको देखे तो ही कांट कंट्रोल। देखा, ओनली यू कैन सेट माई हार्ट ऑन फायर। कह रहे कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल को ऐसे आग लगा सकती हो, और आज तक कोई ये काम नहीं कर सका। फर्स्ट बाइट फ्रॉम माई हैंड, तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी का पहला खाना आप जब इकट्ठा खाएंगे तो ही विल फीड यू अपने हाथ से। ये लो सो ईट। क्या तुम भी मुझसे लव करती हो? आई थिंक दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर, एंड यू आर माई लाइफ टाइम फैंटेसी। बहुत हॉट हैं आप, डैम हॉट। ये उनकी तरफ से मैसेज है भाई। हनीमून डेस्टिनेशन की प्लानिंग चल रही है उनके माइंड में। इफ़ यू गाइज आर इन रिलेशनशिप, यू आर ड्रग टू मी। गाइज, इंसान एडिक्टेड है आपसे, मैं आपको बता दूँ। पॉइंट नंबर 1, बहुत अटैचमेंट्स, एडिक्शंस, और लाइक इस तरह की एनर्जी है कि ये इंसान लाइक मतलब ये नहीं रह सकता आपके बिना। कर लो आपने जो करना है। इज़ लिटरली शोइंग यू वाइट फ्लैग, मैं हार गया हूँ तुम्हारे आगे। ओके, कह रहे हैं कि मेरा दिल तुम्हारे बिना जलता है, बहुत परेशान है। तो कह रहे हैं अगर तुम सैड होगी तो फिर मैं भी सैड हूँगा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। हाँ, मैं कन्फेस करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे तुमको देखता हूँ, स्टॉक करता हूँ। अगर तुम मेरी कभी कॉल नहीं उठाओगी तो मेरा दिल जो है ऐसे बैठ जाता है। एंड विल यू मैरी मी, दिस इज़ अ प्रपोजल फ्रॉम दैम, जो कि बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड या हिट लाइक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो हमारा पाल नंबर 2। अगर आपकी ये वाली नई निकल से, चले भी जल्दी से चेक करते हैं कैसे होने वाली है आपकी शादी। इज इट गोइंग टू बी लव मैरिज और अरेंज मैरिज, राइट? कम ऑन, लेट्स सी फॉर माय लव फाइल नंबर 2। एंड यहाँ पर दूसरी चीज़ भी हमने देखनी है दूसरे पोर्शन में, कैसी केमिस्ट्री रहेगी आप दोनों की शादी के बाद। वेल, दिस इज़ द फुल एनर्जी, 10 of swords. Is it love marriage or arranged marriage? 6 of swords, king of swords, beautiful. बॉटम ऑफ डेक है। आई न्यू इट। सो पाइल 2। गाइस देखो, बड़ा स्पेसिफाइड सा यहाँ पर मैसेज आया है, ठीक है? तो प्लीज़ टेक द इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ रेजोनेट करे, बाकियों को लीव द रेस्ट फॉर अदर्स, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ। पहले आप बात सुन लें पूरी, राइट? फिर मैं दूसरों के बारे में भी बता देती हूँ अगर ये इन्फॉर्मेशन आपसे रेजोनेट होती है। पहला मैसेज जो मुझे यहाँ है शादी का। गाइस, आप किसी के साथ, आप किसी को पसंद करते थे, ठीक है? शायद रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पे ख़त्म हो गई बात, ब्रेकअप हो गया था, ठीक है? जिसका आपको इतना रोना आया, इतना रोना आया, आपको इतना नुकसान हुआ आपका ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे, कि आपने बहुत उसको सच में सोग मनाया, रो रो के पागल हो गए थे आप, एंड लाइक यू वर लिटरली अनएबल टू मूव ऑन एब्सोल्युटली, राइट?
एंड विद द 6 of Swords, मतलब इतना आपने खुद को कैद कर लिया था 7 of Wands कि आप जीना नहीं चाहते थे. यू आर लिटरली लाइक नो, आई डोंट वांट टू मूव ऑन यहाँ से, रिश्ते से. ठीक है. एंड 6 of Swords, लाइक आप जाना चाहते हैं थे आगे, लेकिन आप नहीं जा पाते, स्टक थे. लेकिन कुछ ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, ऐसा होगा या हुआ आगे जा कर के. लेट मी गेट दिस, क्लैरिफाई दिस कार्ड. हाँ, King of Wands. Is it new or maybe somebody old? King of Wands. God, you have got 3 kings, pile number 2. Death. Yeah. देखो, pile number 2. इतना आपने रोए हो, उसके पीछे सब कुछ किया है. ठीक है. रिश्तों की कमी नहीं है आपको, रिश्ते की कमी नहीं है. आप अगर ये सोच रहे हो ना कि मेरे को रिश्ते की कमी है, पाइल नंबर 2, नो 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 नो. अगर अभी तक कोई नहीं आया तो इसका मतलब है इट्स जस्ट नॉट द राइट टाइम. मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है आपकी सिचुएशन में. लेट मी प्लीज क्लैरिफाई, इट ए न्यू पर्सन और मे बी दैट. Why is universe not telling me tonight? गाइस देखो, आपके पास बहुत जल्द विद इन 6 months 3 ऑप्शंस आएंगे, 3 रिश्ते आएंगे. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3 किंग्स हैं और 1 नाइट है. ठीक है. 4 भी हो सकते हैं रिश्ते, लेकिन बात यह है कि अब आपको मुश्किल होगी चूज़ करने में. ठीक है. इनमें से एक रिश्ता तो वो होगा जो आपको छोड़ कर चला गया था, वो वापस आएगा और उनकी तरफ से रिश्ता भी प्रॉपर आएगा. ठीक है. एंड इफ़ यू आर नॉट इनटू समबडी, आपका कोई पास्ट नहीं है, या आप यू आर डीलिंग विद समवन, या आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वहाँ से भी आपको रिश्ता आएगा. आई डोंट नो आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है. आई थिंक आपने अपनी एनर्जीज़ को ऐसे बैलेंस किया है, ऐसे मैनिफेस्ट किया है कि नाउ यू आर लिटरली ऑन फॉर मैनिफेस्टेशंस. मतलब डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू, यूनिवर्स इज देयर फॉर यू. आपको तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरी शादी नहीं होनी या ये या मेरे को कोई रिश्ता नहीं आ रहा. नो बेबी, यू आर द मोस्ट वांटेड पर्सन हियर इन यूनिवर्स, राइट. आप ये कभी मत सोचना कि मेरे लिए कोई है नहीं दुनिया में, बना ही नहीं है, और इस तरह की उल्टी पुल्टी सोच. नो, आप इसलिए नहीं बने. आप अपने जहन से बहुत आगे निकलो. यू हैव मैग्नेटिक, स्पिरिचुअल, सुपर नेचुरल पावर्स टू मैनिफेस्ट एनी पर्सन इन योर लाइफ. ठीक है. अगर आपको कोई पसंद है, अगर आप उससे शादी करना चाहते हो, यू कैन मैनिफेस्ट दैट पर्सन. एंड इफ़ यू वांट कि नहीं, ठीक है, आई अरेंज मैरिज चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि पहले मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं, उनको मनाऊं या उनकी मर्ज़ी से चलूं, ठीक है, तो वो भी हो सकता. जो सिचुएशन आप चाहोगे मैनिफेस्ट होगा. यू सी, यू आपको तो लाइक देखो, आई एम लिटरली एस्टोनिश्ड. 3 kings coming at once and one is the night, राइट. 3 लोग तो इतने कमिटेड हैं और ये रिश्ते पक्के होंगे, लाइक दे लिटरली वांट मैरिज नो मैटर व्हाट. आई रियली वांट टू आस्क कि किस किस्म की आप मैनिफेस्टेशंस टेक्निक जो है अपनाते हो, बिकॉज इतनी प्रोग्रेस, इतना मतलब गिर के उठा कहाँ पर थे आप गिरे हुए परेशानियों में. लाजमी नहीं है कि आपका कोई ब्रेकअप हुआ था, आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको, जो मैंने पहले कहानी सुनाई है आपको, जहाँ से आप लॉस से निकल के आए हो, लाइक सिर्फ अपनी वाइब्रेशन जो है वो करने की, बढ़ाने की वजह से आपको ये बेनिफिट मिल रहे हैं. ये आपको मतलब ऑप्शंस मिल रही हैं यूनिवर्स की तरफ से. ठीक है. तो गाइज ऑब्वियसली अब 3-4 लोग हैं तो दे कांट बी ऑल लव मैरिज, राइट. हो भी सकता है क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं, हो सकता है कोई आपका कोई ऐसे पागल सा लवर है,
लेकिन आई थिंक ज़्यादातर यहाँ पर अरेंज मैरिज के रिश्तों की है, ठीक है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस आर ऑल पॉजिटिव पीपल, ठीक है। ये वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, 3 साइन इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अगर आप कहते हैं तो लेट मी चेक आउट कि इन तीनों में से कौन सा सक्सेसफुल होगा आपकी शादी के लिए, वाटर साइन वाले, फायर साइन वाले या एयर साइन वाले। प्लीज़ स्पिरिट गाइड दिस ग्रुप के विच पर्सन दे विल मैनिफेस्ट फ्रॉम ऑल दिस। Which person is the right one? जी गाइस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दिस पर्सन विल विन यू, ये इंसान आपको ले जाएगा अपने साथ, ठीक है। फायर साइन वाला आपको ले जाएगा। और ना फ्यू केसेस एयर साइन भी हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, ठीक है। तो लेट मी चेक आउट कैसी केमिस्ट्री रहने वाली है गाइस। गाइस आपकी फैमिली को अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। तो ये अरेंज मैरिज, आई एम सीइंग अरेंज मैरिज हियर। लेट्स चेक आउट मोर, आपकी केमिस्ट्री कैसी रहेगी शादी के बाद, मैरिड लाइफ, ट्रस्ट। गाइस आपको यकीन नहीं आ रहा शायद जो अभी रीडिंग मैंने बोली है, तो जिसको यकीन नहीं आ रहा ना, उसके लिए एंजल ने मैसेज भेजा है कि आप ये सिचुएशन आप ही के लिए रखी है डिवाइन ने, और ये सिचुएशन आपसे डिमांड कर रही है कि अगर आपको ये चाहिए, इतने ऑप्शंस, ये सब, इतनी ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, तो फेथ रखो, विश्वास करो, ठीक है। क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन यूनिवर्स, वी ऑल नो दैट। इतने बच्चा कोई भी नहीं है यहाँ, सबको पता है, ठीक है। अपने जो फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, फैमिली कार्मिक है भाई किसी की, जस्ट फॉरगिव योर पेरेंट्स, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहने वाले हो, आप जाने वाले हो अपने फैमिली से अपने ससुराल की तरफ। आई एम सीइंग यू गोइंग, ट्रांसफरिंग सम अदर प्लेस। तो प्लीज़ डोंट बी रिवेंजफुल, कोई ग्रज रखने की ना रखें आप अपनी फैमिली के लिए। जस्ट फॉरगिव देम, फॉरगेट एवरीथिंग, और अपनी ज़िंदगी को अपने नई तरीके से शुरू करना है अपने ससुराल में, ओके। पॉजिटिव रह के। सेपरेशन, अगेन मैंने बोला है, टाइम मैंने बताया है, सेपरेशन है, आई मीन ये सेपरेशन आपकी फैमिली से होने वाली है। एंड यू आर गोइंग इन योर इन लॉज हाउस, आप, आई एम सीइंग मूवमेंट, घर चेंज हो रहा है। कुछ लोगों को हो सकता है आप वैसे ही अपना घर बदल रहे हो, तो फ्री योर सेल्फ, जस्ट अपने आप को आज़ाद कर दो, ठीक है। फ्रीडम पोजीशन में आओ, मेक द एफर्ट। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए मदद करने वाला होगा, बहुत हेल्पफुल साबित होगा। ये इंसान काफ़ी एफर्ट करके आपका रिश्ता लेगा। और एक बता दूं मैं आपको बात कि आई थिंक आप इनको बताओगे कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी सिंगल लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत इंसान आपका हेल्पिंग है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आई थिंक आप कहीं ना कहीं इनको जानते भी हो, ठीक है। एंड आप यहाँ आप लोगों की पहले दोस्ती हो जाएगी रिश्ता आने के बाद, और फिर आप उनको अपनी सारी बातें डिस्कस करेंगे। एंगेजमेंट होगी, उसके बाद आपकी फिर शादी होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन आई कैन सी हियर हाई लेवल इन्वॉल्वमेंट इन योर लाइफ। बेशक ये आपका पर्सन पाइल 1 की तो बिल्कुल ही डिफरेंट एनर्जी थी। आपके पर्सन ना इतना ज़्यादा फिज़िकल रिलेशनशिप पे बिलीव नहीं करते कि खाली फ़िज़िकल रिलेशनशिप होना चाहिए, नो। इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, इन्वॉल्व होगा, आपके छोटी छोटी मैटर्स में इन्वॉल्व होगा, पूछेगा क्या है, क्या प्रॉब्लम हुआ, अगर आपका सर दुख रहा है रीज़न पूछेगा, आपका सर पे हाथ रखेगा, बुखार तो नहीं है चेक करेगा। ये इस तरह का थोड़ा पर्सन है, मतलब ये लाइक कि आपके छोटी छोटी मसाइल में
अपना हिस्सा रखना, अपना पार्ट दिखाना कि आई एम द पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपके पर्सन की एंड आई एम एक्सट्रीमली फीलिंग सो कामिंग। मुझे ऐसे वाइब्रेशन बहुत कामनेस की आ रही, ठीक है। आपकी लाइफ में है ना ये मसले, लड़ाई झगड़े आपके घर में है ना। आई एम सीइंग यू डार्लिंग। बहुत रोते हो ना आप कि मेरे फैमिली नहीं ठीक, मैं किधर फंसी हुई हूँ, कब मैं यहाँ से निकलूँगी। डोंट वरी, यूनिवर्स हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड। आपने लाइट कलर के कपड़े पहने हैं, लाइट है बहुत कलर आपके कपड़ों का। लाइट पिंक, लाइट क्रीम कलर, लाइट पिंक, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, पेस्टल कलर है, बहुत लाइट कलर आपका कपड़े पहने हुए हैं। पीची भी हो सकते हैं। जस्ट डोंट क्राई माई बेबी, ओके, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, राइट। आपको ऐसा पति मिलेगा ना, आप खुश हो जाओगे कि लाइक सही यूनिवर्स ने मेरे लिए चूज़ किया। एनीवेज, लव मैसेज देख लें उनकी तरफ से। यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम्स। तुम हमेशा मेरे सपनों में आती हो। कह रहे हैं कि यू आर जस्ट लाइक ए चॉकलेट टू मी। इतनी प्यारी, इतनी मीठी हो। ओके, आपकी दोनों की जो पहली किस होगी ना, वो कहते हैं कि ये फॉरएवर मेरे माइंड में रहेगी और मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा इसको। एंड यू आर माई क्वीन। वो किंग है, आप क्वीन है। एंड दिस काइंड ऑफ एनर्जी, यू आर माई लाइफ लाइन। गाइस, हो सकता है आई एम गेटिंग अ वाइब कि आपके पर्सन की भी अनमैरिड लाइफ जो है, यानी कि आपसे शादी से पहले की लाइफ उनकी भी अच्छी नहीं थी। तो आप दोनों ना एक ही, वो कहते हैं ना, मंजिल के मुसाफिर हो, तो उनको आप में पनाह मिल जाएगी, आपको उनमें पनाह मिल जाएगी। तो आप दोनों एक जैसे हो, तो ऐसे डिवाइन आप दोनों को मिला देगा। वाओ, आई एम गेटिंग नॉस्टैल्जिया गाइस। आप लोग पता कैसा कपल हो जो कि गले मिल के इतना रोगे, इतना रोगे। I don't know, I am getting emotional for you. I think somebody is crying. Anyways, डिनर डेट पर आपको ले जाएंगे। तुम्हारी खुशबू, फ्रेगरेंस से मुझे मोहब्बत है। आपकी बॉडी स्मेल की बात कर रहे हैं। मैं बहुत डे ड्रीम करता हूँ कि हमारी कभी शादी हो जाए। तुम्हारी आंखें मेरा कत्ल करती हैं, किलर है बहुत बड़ी। देखा, आई टोल्ड यू कि समबडी इज़ क्राइंग। देखो, उनकी तरफ से भी मैसेज आ गया है। योर टीयर्स आर माई बिगेस्ट वीकनेस। तुम्हारे आंसू मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, तो मत रो। प्लीज़ डोंट क्राई, स्माइल। यस। देख लें, अब तो जीजू की तरफ से मैसेज आ गया कि रोना नहीं है, राइट। मैं तो कब से कह रही हूँ, मेरी बात तो आप सुनोगे नहीं, उनके सुनेंगे आप, है ना। उनके तो सुन लो। ओके, चॉकलेट चिप आइसक्रीम आपको भी कह रहे हैं कि जस्ट ईट दैट, और यू आर जस्ट लाइक दैट। हंस पड़ो। योर वॉइस इज़ सो एडिक्टिव। तुम्हारी आवाज़ बहुत ही एडिक्टिव है। आई मिस यू सो मच। तुम्हारे लिए मैं एडिक्टेड हूँ गाइस। ओह माय गॉड, तुम्हारी स्माइल बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब ख़तरनाक है। हाँ, यू आर माई लेडी लव। तुम ही मेरी मोहब्बत हो, मोहब्बत, लेडी लव, राइट। सो दिस वॉज योर मैसेजेस एंड या आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड अनटिल नेक्स्ट टाइम, अपना बहुत सारा ख्याल रखोगे आप, ठीक है। तो मैं आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर, बाय बाय।